चलिए विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझते हैं, जीवन के कोड को। तो ये सवाल ही जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की दुनिया का दरवाजा खोलता है। जेनेटिक्स एक तरह की जासूसी कहानी है जो ये पता लगाती है कि हम क्यों हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी में एक साधु ग्रेगर मेंडल के साथ। पूरे 7 साल तक मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए और पहली बार बायोलॉजी में मैथ्स को जोड़ा। वो सबसे पहले समझना चाहते थे कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। और उन्होंने विभिन्नता का भी अध्ययन किया, मतलब बच्चे माता पिता से अलग क्यों दिखते हैं। मेंडल ने खोजा कि हर गुण का एक वर्जन दूसरे पर हावी हो सकता है, जिसे प्रभावी कहते हैं। और देखिए, पनेट स्क्वायर नाम का ये टूल उनके नतीजों को कितनी आसानी से समझा देता है। उन्हें एकदम सटीक गणित के अनुपात मिले, मतलब वंशानुक्रम भी कुछ नियमों पर चलता है। तो मेंडल को नियम तो पता चल गए, पर यह कोड असल में था क्या, ये रहस्य बना रहा। अब कहानी में एक सदी आगे चलते हैं, जहां विज्ञान ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। साल था 1953, जब वॉटसन और क्रिक ने इस दशकों पुरानी पहेली को आखिर सुलझा ही लिया। उन्होंने खोज की हमारे जेनेटिक मटेरियल के असली स्ट्रक्चर की, यानी डीएनए के डबल हेलिक्स की। और जैसे ही ये कोड क्रैक हुआ, जेनेटिक्स की पूरी भाषा ही साफ हो गई। याद है मेंडल के कारक? अब हम उन्हें जीन कहते हैं, वंशानुक्रम की बेसिक यूनिट। एक ही जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे लंबा या बौना, उन्हें एलील कहा जाता है। किसी भी जीव का जेनेटिक ब्लूप्रिंट, मतलब अलील्स का खास कॉम्बिनेशन ही उसका जीनोटाइप है। और जीनोटाइप की वजह से जो गुण हमें असल में दिखाई देता है, वो है फिनोटाइप। इस कोड को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका सीधा असर हमारी सेहत और मेडिसिन पर पड़ता है। सोचिए, सिर्फ एक जीन में जरा सा बदलाव भी मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसी बीमारियां दे सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हम इस कोड को बदलना सीख लेंगे, तब क्या होगा।